तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान लाभ हेतु विभिन्न साधन का उल्लेख में लक्ष्य के प्रति अविचल रहना सृजन के साथ आत्म विनिग्रह कहा है। आत्म विनिग्रह मतलब मन को निग्रह करना, मन को वश में लाना। क्योंकि मन के माध्यम से ही हम जो कुछ चाहते हैं वो कर सकते हैं। कोई भी लौकिक या पारमार्थिक जो कुछ करना चाहते हैं ये मन का माध्यम से ही करना पड़ेगा। अगर मन हमारा बस में ना रहे उसमें हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। माइंड शुड बी कम्प्लीटली अंडर आवर कंट्रोल। लेकिन वास्तव में क्या देखा जाता है, ये एक रूप असंभव की बात है। जो मन को नियंत्रण करने के लिए प्रयास किए हैं उसके ही पता चलेगा ये न केवल कठिन है, एक रूप असंभव है। और ये सबके लिए प्रযোज्य है, नो एक्सेप्शन। तो अगर ये मन को नियंत्रण करना असंभव का बात है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसका भगवत गीता में विशद चर्चा हुई है। ध्यान जहाँ पर भगवान मन को कैसे ध्यान के द्वारा एकाग्र किया जाए, उस अध्याय में ही 6वां अध्याय में वर्ष 34 श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन को उद्धृति देकर, अर्जुन उवाच, अर्जुन अपना व्यक्तिगत समस्या उनके शाखा बंधु एवं उनके जो परिचालक हैं गुरु, उनके कृष्ण के पास निवेदन कर रहे हैं। चंचलमि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। जिस मन को हम निग्रह करने का बात बोल रहे हैं उसके बारे में ही अर्जुन अपना अपारगता, व्यर्थता टू हिज फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड श्री कृष्ण का निवेदन कर रहे हैं। What is his difficulty? He is unable to control the mind. तो कैसे जो मन को नियंत्रण किया जाए, वो जो उनको भली भांति पता है, वो करने में असमर्थ है। Now, who is this अर्जुन? अर्जुन कौन थे? महाभारत का जो विवरण अनुयायी अर्जुन वही थे जिसका मन में बहुत ही नियंत्रण रखा करते थे। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो जब कुमार अवस्था था, राजकुमार, तब गुरु द्रोणाचार्य इनको एक परीक्षा लिया, तीरंदाजी का, आर्चरी। सब राजकुमार को बुलाया और वो परीक्षा ही था कि एक दूर में एक पेड़ में एक पंछी को रख दिया जाए। पंछी को रख दिया जाए और टारगेट इज
टू हीट एट द आई ऑफ द बर्ड। ऐसे करके टारगेट दिया। तो राजकुमार गण एक के बाद एक आ रहे हैं, द्रोणाचार्य जी सबको टेस्ट करेंगे। तो जब वो तीर छोड़ने के पहले तो गुरु द्रोणाचार्य जी उनको पूछा था तुम क्या देख रहे हो, व्हाट डू यू सी माई बॉय। तुम लोग जो कुछ देख रहे हैं बोल रहे हैं हम आपको देख रहा हूँ, दूसरा राजकुमार लोग को बोले यू नीड नॉट ट्राई, तुमसे नहीं हुआ, छोड़ दो। एक के बाद एक राजकुमार का आए और ये सब प्रश्नों करके द्रोणाचार्य उनको डिस्क्वालीफाई कर देते। किसी को परीक्षा लेने ही नहीं दिया, तुमसे होगा नहीं। फिर जब अर्जुन का बारी आई, हिज टर्न केम, देन उसका जब बारी आई तब उन्होंने बताया व्हाट डू यू सी माई बॉय, तुम्हारा क्या दिखाई पड़ रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं हमें सिर्फ वो पंछिका वो आँखें देख पड़ी है, अभी हम और कुछ देख नहीं सक रहा हूँ। एकमात्र वो पक्षी का खाली आँखें मुझे दिखाई पड़ रहा है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो चारों राजकुमार गण है ये हुए, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग, इतना उनका कंसंट्रेशन था। गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए, हिट एट द वर्ड, इमीडिएटली ही वाज सक्सेसफुल। ये रूप जिसका कंट्रोल है अर्जुन, वो जब अपने मन को नियंत्रण करने के लिए बैठते हैं, उससे एंटर इनटू एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, जिसको बारे में श्री कृष्ण को कबूल किया बस 34 में। वो क्या कह रहे हैं, ये प्रमाद ही है, मथनशील है, इसको इतना अवेलेबल टू एनी रीजनिंग। तो एक तो उनको कोई कानून उसके दिमाग में नहीं जाता है, मन को नियंत्रण करने के लिए जब बैठता है तब मन का इतना कमजोरी हो गया तो वो करना संभव नहीं हुआ। कारण ये मथनशील है एवं ये बलवान है। मन का शक्ति को कभी हल्कापन से ना लिया जाए। मन इतने प्रखर बलवान है, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने से वो मन बिगड़ जाएगा। मैनी पीपल हैव गॉन इनसेन। मन को ऊपर ज़्यादा ज़बरदस्त करने से मन भी उसी तरह से वो ओरिएंटेड हो जाता है। तो तमाम मुश्किल, जो एक तो मन चंचल है, उसके बाद वो मथनशील है एवं मंत्र दिया जा रहा है, एवं मन को शांत करने के लिए जो भी प्रचेष्टा करे वो व्यर्थ हो जाएगा। और इसके साथ मन को बताया हठी, वेरी ऑब्स्टिनेट। मन जो सोच लेगा बच्चा चलेगा, जैसे बच्चा का जो ठान लेता है तो वही करेगा, किसी हालत से किसी की बात नहीं सुनेगा। तो इस कारण जो मन का जो अवस्था है वो बहुत दयनीय है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इससे हमारे हाल छोड़ देने से नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के ऐसी हताशा पूर्ण उनका संकेत सुनकर परवर्ती श्लोक में अभी कहा गया है, भगवान इसका पुष्टिकरण कर रहे हैं। वर्स 35 वर्स 36, अशंशयम महाबाहु मनोदुर्निग्रहम चरुप। तो भगवान का ये जो योगदान है, इसमें भगवान कहते हैं तुम्हारा मन के भीतर जितना भी जो तुम्हारा शैली है वो उससे हम निसंशय हूँ। एवं ये जो आपात अशांत मन को शांत करने का दूसरा उपाय बता रहे हैं। असंशयम महाभाव, इनमें कोई शक नहीं है।
मनोदुर्निग्रहम चरम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। लेकिन अभ्यास एवं वैराग्य ये दो प्रकार का जो प्रक्रिया है, इससे मन शांत हो जाएगा। ये गोल्डन सॉल्यूशन। अगर अभ्यास एवं वैराग्य अवलंबन हम करें तो अशांत मन को हम वश में ला सकते हैं। यही है सीक्रेट बताया। कारण मन चंचल है, ये मथनशील है, ये बलवान है एवं हठी है। हठी मतलब मन जो सोचते हैं करेंगे, किसी हालत से करेंगे, किसी से छोड़ता नहीं, वेरी ऑब्स्टिनेट। एवं इनसे तो शांत करने का वही उपाय बताया भगवान, अभ्यास एवं वैराग्य। अभ्यास मतलब बारंबार एक ही चीज़ करने का नाम अभ्यास है। वैराग्य मतलब ईश्वरी सत और बाकी सब असत, यही बोध, यही चिंतन को बारंबार मन में दोहराना। तो जब ऐसी करके अभ्यास एवं वैराग्य हम अवलंबन करेंगे तो आखिर में धीरे धीरे मन हमारा वश में आ जाएगा, चंगुल में आ जाएगा। एवं उसी मन से हम अगर ईश्वर प्राप्त करने चाहते हैं कर सकते हैं, उसी मन से हम जो कुछ करना चाहते हैं करेंगे। लेकिन हमारा प्रिंसिपल गोल क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। तो इस कारण हमें ये समझना चाहिए कि मन का जो स्थिरता लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, वृत्ति शून्य करने के लिए, मन का जो स्वाभाविक चांचल्यता है उसको दमन करने के लिए हमें बारंबार अभ्यास एवं वैराग्य को अवलंबन करना चाहिए। अभी अभ्यास क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, इसके बारे में भी खूब चर्चा होना जरूरी है। उसके पहले हमें देखना चाहिए कि मन स्वाभाविक रूप से चंचल होने के बावजूद यही चंचल मन को शांत करना संभव, यही भगवान का वाणी याद रखना चाहिए। वो कहते हैं असंशयम, इसमें कोई शक नहीं है। मन को शांत करना एक तो असंभव का बात है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन स्वीकार करने का साथ साथ इसका समाधान सूत्र भी बताते हैं। तू, लेकिन यद्यपि इसको शांत करना कठिन है, तू नेवरदलेस, तथापि अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आपात और चंचल मन को हम शांत करने में समर्थ होते हैं। ये सच बात है। तो क्यों अभ्यास और वैराग्य इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसका भी थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल डिस्कशन होना जरूरी, तभी हम मन को अपने वश में कर सकते हैं। इस प्रसंग को और भी हम आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।